हेलो गाइस, आज जो मेरी वीडियो होगी वो जावास्क्रिप्ट बिगिनर लेवल कोर्स पे होगी। इसमें ये है कि मैंने कुछ चीज़ें कवर की हूँ, कुछ चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। लेकिन ये कि ये कोर्स जो है इसमें मैंने मोस्टली चीज़ें कवर कर ली हैं। तो जो भी मतलब है इसको लर्न करेगा उससे ये कि उसे जावास्क्रिप्ट का आइडिया हो जाएगा और उसे HTML और CSS के साथ यूज़ करना उसे आ जाएगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कोड डॉट। तो ये मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड लेवल खुल गया है। ठीक है, यहाँ पे अब आ गए हम लोग। तो मैं क्या करता हूँ, एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल बनाता हूँ। इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल बनाएंगे। इसे ये मैंने आप लोगों को अगर जैसे मेरा वो ट्यूटोरियल नहीं देखा जो मेरा इंडेक्स जो मेरा एच टी एम एल के हैं, तो वो प्लीज़ इसे देख ले। और ये मेरा जावास्क्रिप्ट बिगनर कोर्स है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट बिगनर कोर्स है। इसमें ये कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एक स्क्रिप्ट की फाइल बनाते होते हैं। और हमेशा जो भी स्क्रिप्ट की फाइल होती है हम लोग उससे बिल्कुल क्लोजिंग टैग और बॉडी के ऊपर डिफाइन करते हैं। ये हमेशा याद रखे, जो भी मतलब है यूज करेगा तो डॉट स्लैश स्क्रिप्ट। तो ये हमारी यूज हो गई। तो चले हम चलते हैं और इसको सर्वर को हम ऑन करते हैं। सर्वर ये यहाँ पे हमारा ऑन हो चुका है। तो ये अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा स्लाइड्स की तरफ बढ़ जाए। मैं एक को इसे मैं ऑफ करता हूँ सर्वर को। मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक और पोर्ट में उसे यूज़ करूँ ना, तो फिर मैंने तब इसे बंद कर दिया। मैं इसे कॉपी करता हूँ और मेरी जहाँ पे HTML की डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पे इसे मैं यूज़ करता हूँ। तो ये देखें, हमारे पास ये सर्वर भी ऑन हो चुका है और कॉन्फ़िगर हो चुकी है हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल भी। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं, कंसोल अभी हमारे पास बिल्कुल एम्प्टी होगा क्योंकि अभी इसके पास डाटा कुछ नहीं है। अभी देख लें, कोई भी हमारे पास इन्फो इसमें कोई नहीं आ रही। ठीक है, लाइव रिलोड इनेबल। ठीक है, लाइव रिलोड इनेबल हमने किया है। जैसे ही कोई चेंजिंग करेंगे यहाँ पे हमारे पास चेंजिंग आती रहेंगी। तो पहले देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट हमारे पास ये क्या है। जावास्क्रिप्ट हमारे पास ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम लोग फ्रंट एंड पे यूज करते हैं और ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इससे हम HTML और CSS दोनों को डायनामिकली हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसलिए हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। और जावास्क्रिप्ट वो लैंग्वेज है जो हम लोग क्लाइंट साइड पे यूज करते हैं और इससे हम लोग अपने फ्रंट एंड के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन लेके आते हैं और उससे मतलब है अगर कोई एनिमेशंस लानी होती हैं तो वो हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी लाते हैं और कुछ CSS के थ्रू। लेकिन मेन जो फंक्शनैलिटी हम लोग परफॉर्म करते हैं फॉर्म्स वगैरह की, वो हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब। जावास्क्रिप्ट कैन अपडेट एंड चेंज बोथ HTML and जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट कैन कैलकुलेट मैनिपुलेट एंड वैलिडेट डाटा। ठीक है, जो डाटा को हम लोग मैनिपुलेट कराना था वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही कर सकते हैं, उसके अलावा हम लोग नहीं कर सकते। तो इसमें पहले आ जाता है हमारे पास डेटा टाइप्स कौन सी हैं। हमारे पास डेटा टाइप्स, हमारे पास वार, हम लोगों के पास नंबर भी हैं, स्ट्रिंग भी है, ऑब्जेक्ट भी है, बूलियन भी है, अरे भी है, अनडिफाइंड भी है और नल भी है। इसमें हमारे पास दो तरह की टाइप्स हैं। हमारे पास जावास्क्रिप्ट में हमारे पास दो तरह की होती हैं डेटा टाइप्स। एक होती है प्रिमिटिव एंड सेकंड होती है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव में हमारे पास वो टाइप्स होती हैं जो प्रिमिटिव में स्ट्रिंग, बूलियन और ये जो जितनी भी हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे पास नॉन पैरामीटर में होती हैं वो हमारे पास होती है ऑब्जेक्ट एंड अरे, जिसको हम चेंज कर सकते हैं।
तो ये चीजें आप लोगों को समझ आ गई। पहले हम लोग जाते हैं और हम लोग जाते हैं और एक टाइप बनाती हैं, टाइप बनाते हैं। यहाँ पे मैं यूज करता हूँ एक var a इज इक्वल टू, ये हम लोगों की यहाँ पे टाइप बनी हुई इस नंबर की 18, और इसे अगर टाइप कंसोल में कराता हूँ, इसका हमारे पास आ जाएगा आंसर, 18 आ गया आंसर। तो चले हम टाइप ऑफ ए चेक करते हैं। ये हमारे पास नंबर है तो हम टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ लिखते हैं तो फिर हम लोग यूज करते हैं उसके अंदर ए, तो उससे हम लोगों को टाइप इसकी पता लग जाती है। देखिए नंबर है, ठीक है। इस तरह आप लोग टाइप ऑफ लिख के उसके अंदर से हम लोग टाइप्स का पता कर सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सी टाइप है। तो इसी तरह हम लोग स्ट्रिंग का भी पता लग सकते हैं। अगर इसे मैं कन्वर्ट कर दूं स्ट्रिंग में, इसे मैं बी दे देता हूँ। ये एक काम करते हैं, ये आप लोगों के लिए मैं रखता हूँ ये, या छोड़ा, क्योंकि मेरी डॉक्यूमेंटेशन जो है उसमें से आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें ये है कि आप लोगों को भी फायदा होगा। ये देखिए ये स्ट्रिंग आ गई हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट टाइप जो है, ऑब्जेक्ट में हम लोग कर लेते हैं, ये हम लोग कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की फॉर नेम इज इक्वल टू, ये हम लोग कर लेते हैं कि इसमें हम लोगों ने फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, एलेक्स लिख लेते हैं, और लास्ट नेम कर लेते हैं हमारे पास हेल्स, एलेक्स हेल्स। इट इज ये हमारे पास एक क्रिकेटर है इंग्लैंड के, उनको मैंने यूज किया है उसको। और अच्छा, जो हमारे पास आप डिफरेंट और भी बना सकते हैं। ये मैंने वॉट लिख दी है वॉर की जगह पे, इसे मैं चेंज करता हूँ और इसे मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे लिख लेता हूँ टाइप ऑफ नेम, नेम कर लेता हूँ। ठीक है, ये अभी हमें बता देगा इस नेम की टाइप क्या है। ये एरर क्या बता रहा है कि नेम इज डिपॉजिट हो चुका है। तो नेम नेम्स कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, नेम क्योंकि हम लोगों ने उनकी अपनी जावास्क्रिप्ट की कोई फाइल को हम लोगों ने डिस्टर्ब किया है, जिस वजह से ये नेम डिपॉजिटर का आ गया कि आप लोग वेरिएबल भी बना सकते हैं नेम के नाम से। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं, हमारे पास बूलियन आ जाते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूं और बूलियन का बना लेता हूं। इसे मैं दे देता हूं ट्रू। ये देखो बूलियन आ गया, तो बूलियन ट्रू आ गया। ये हमारे पास बूलियन है। अगर इसे मैं कंसोल कराता हूं, इसमें ट्रू आ जाएगा। देखिए ट्रू आ गया। ठीक है, ये चीज अभी देखें, लाइन नंबर 11 है और वहां पे भी लाइन नंबर 11 का बता रहा है कि सिर्फ यहाँ पे आप लोगों ने ये चेंजिंग की है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ आ गई। हमारे पास जो डेटा टाइप्स हैं किस तरह हम चेक करते हैं और ये कैसे देखते हैं कि हमारे पास बूलियन है, डिफाइंड है, और अभी अरे रहेगी। हम लोगों ने अरे को चेक करना है। मैं ऐसे ही कॉपी करता हूँ, आप लोग भी यही कर लीजिएगा कि कॉपी कर लीजिएगा। इसलिए कि कोड इजी हो रहा है मेरे लिए और आप लोगों को भी जल्द से जल्द समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। कंसोल डॉट लॉग करते हैं और शीट्स की मैं पहले प्रिंट करा लेता हूँ शीट्स को। शीट को मैंने प्रिंट किया तो ये हमें इसने बता दिया कि ये आपके पास शीट के अंदर ये एरे पड़ी हुई है। अच्छा, एरे हम लोग इस तरह बनाते हैं, ये आगे जाके मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर टाइप ऑफ इसकी मैं करता हूं, तो ये हमारे पास इसकी टाइप बता देगा है कि ये हमारे पास इसकी टाइप क्या है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से मेरे से टाइप ऑफ तो ठीक लिखा है मैंने,
ये ऑब्जेक्ट बता इसकी अरे ही बनती है, तो ये ऑब्जेक्ट हमें क्यों बता रहा है इसकी शीट्स। इसे मैं एक मिनट कमेंट करता हूँ। लाइन नंबर 16 पे हमारे पास टाइप ऑफ शीट्स की हमारे पास एरे होनी चाहिए। चले ऐसे मैं आगे फिर आपके साथ शेयर कर दूंगा कि ये क्या एरर आया है और किस वजह से ये एरर आया है। तो चले हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग आगे देखते हैं कि हमारे पास टाइप ऑफ ए अनडिफाइंड हमारे पास अगर नहीं डिफाइन करते तो टाइप ऑफ ए अनडिफाइंड होती है वॉर ए इज इक्वल नल है। फिर हमारे पास आउटपुट किस तरह से हम लोग देख सकते हैं। हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है हम लोग कोई हमारे पास अभी ये एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया था। अगर अब पहले हम लोग कंसोल डॉट लॉग यूज करते हैं कि ब्राउजर पे कंसोल पे हम लोग देख सकें। ये जिस तरह मैं कंसोल लॉग मैंने यूज किया शीट्स के लिए, तो हम लोगों ने अगर ये देखें मैं कंसोल लॉग हेलो वर्ल्ड करता हूं तो ये हम लोग देख सकते हैं ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया। तो ये आप लोग भी कंसोल लॉग कराने के लिए और ये डिबगिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, और हम लोग के पास डाटा किस तरह आ रहा है उसके लिए हम यूज हैं। और एक और तरीका भी है डॉक्यूमेंट डॉट राइट से भी हम लोग हेलो हाय कर देते हैं, तो इससे भी हमारे पास लिखा हुआ आ जाना चाहिए। ये देखें हमारे पास ये कंसोल आ गया। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को पता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो होता है हमारे पास वो हमारे पास जो हमारे पास HTML के पेज है उसके ऊपर आता है। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को समझ आ गई। फिर उसके बाद अलर्ट कैसे आता है हमारे पास। अलर्ट हाय अतीक व्हाट आर यू डूइंग। तो ये देखें हमारे पास एक अलर्ट आ गया हाय अतीक व्हाट आर यू डूइंग। इसमें आप लोग अपना डिफरेंट अपनी मर्जी का भी कुछ लिख सकते हैं। तो अभी ये चीजें हमारी हो गई, तो हम लोग अभी आते हैं अपने ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट को कैसे हम लोग, ये ऑब्जेक्ट मेरे पास बना है, इसे मैं कॉपी करता हूँ और टेबल कंसोल डॉट एरर का भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन पहले मैं कंसोल डॉट टेबल का देखते हैं नेम्स। ये देखिए एक टेबल हमारे पास जनरेट कर देगा इसका। ये देखें इंडेक्स वैल्यू फर्स्ट नेम हेल्स और दूसरा एलेक्स है, दूसरा लास्ट नेम हमारे पास हेल्स आ गया। ठीक है, ये दो चीजें भी आप लोगों को क्लियरफाई होगी। फिर उसके बाद हम लोग कंसोल डॉट एरर करते हैं तो इसके ऊपर रेड निशान आ जाएगा, वो बताएगा कि ये आपके पास एक एरर है। ये देखे ये इन्फो में है ना, तो अगर इसमें जाएंगे तो हमारे पास ये बताएगा कि एरर है। ये देखिए ये एरर में आ गया कि ये एक एरर आपके पास आ रहा है, तो इस वजह से ये हम लोगों ने यहाँ पे शो करवाया। ठीक है, ये चीजें भी होगी। कंसोल डॉट लॉग की भी आउटपुट की भी होगी। अभी उसके बाद जाते हैं हम लोग स्ट्रिंग्स हमारे पास इस तरह डिफाइन करते हैं। हम जब भी स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं डबल कोट्स में हम लोग कोटेशन में हम लोग डिफाइन करते हैं। ये देखिए हमारे पास ये स्ट्रिंग डिफाइन होगी। ठीक है, ये डबल कोट्स में हम लोग डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग। आप कुछ भी लिख सकते हैं, अगर इधर मैं कुछ और लिख देता हूं। अब ये देखें ये चीज आ गई। ठीक है, ये हम लोग स्ट्रिंग इस तरह डिफाइन करते हैं और फिर उस तरह हम लोग न्यू लाइन के लिए कल्टरल स्लैश एन को यूज करते हैं, तो हम लोग न्यू लाइन में चले जाते हैं। देखिएगा मैं एक साथ कमेंट भी रखता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली पता लगे। और नॉट नाउ नाउ नीचे दूसरी लाइन पे ले गया कि हमारे पास स्लैश एन, अगर एन के बाद अगर मैं लगाता हूँ स्लैश एन
कि देखना W को ऊपर नीचे नेक्स्ट लाइन पे ले, ये देखें। ठीक है, आप भी लगा सकते हैं और आप भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग की लेंथ कैसे चेक करते हैं, मैं इसी स्ट्रिंग की लेंथ चेक करता हूँ। अच्छा, ये मुझे एरर दे रहा है कि ये स्ट्रिंग इसकी नहीं चेक कर सकती क्योंकि ये हमारे पास सही फॉर्मेट में नहीं है। तो अभी लेंथ ई एस सी हमने सॉरी हम लोगों ने यूज ही सही नहीं किया वेरिएबल को, तो इसी ये स्ट्रिंग हमारे पास 17 की। अगर मैं इसे कम करता हूँ 3 किया ना तो अभी 3 बताएगा। ठीक है, ये चीज भी आप लोगों को लेंथ का भी पता लग गया। फिर उसके बाद इंडेक्स ऑफ ये हम लोग स्ट्रिंग के अंदर से इंडेक्स भी पता लग सकता है कि हम लोगों के पास ये किस इंडेक्स पे पड़ी हुई है। अगर ये देखते हैं हम लोग डॉट इंडेक्स ऑफ, हमारे पास टी किस उस पे पड़ा हुआ है, तो ये हमें बता देगा इंडेक्स किस पे पड़ा हुआ है, 1 पे पड़ा हुआ है। क्योंकि हमारे पास जो इसमें देखता है ये लेंथ 0 1 से स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद हमें ये चीज बताता है। तो लास्ट अग्रेंस हमारे पास अगर ये पड़ा हुआ है तो ये हमें रिटर्न कर देगा। इसकी लेंथ स्लाइस करने के लिए हम लोगों ने जो है ना, जो अंदर से जो स्ट्रिंग होती है वो निकालते हैं। देखिए स्लाइस को भी मैं आपके सामने यूज कर देता हूँ, कॉपी करते हैं। अच्छा, एक स्ट्रिंग बनाते हैं नेम्स की, हाय हाउ और यू। तो अभी स्लाइस करता हूं मैं, कंसोल लॉग नेम्स डॉट स्लाइस। अच्छा, ये भी अगर देखें ना, अगर किसी के पास अगर हो तो ये बता देता है कि स्लाइस क्यों यूज होता है। ये देखिए, ये बता रहा है कि स्लाइस हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो देखिए अभी ये बता रहा है कि नंबर और एंड नंबर, फर्स्ट और एंड नंबर तक बताऊं तो वो स्ट्रिंग मैं आपको बता दूंगा। अभी 0 1, अभी हाउ को हम लोगों ने 3 पे, हम कहते हैं कि हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट हो 3 से 6 तक, तो हमें ये हाउ प्रिंट करना चाहिए। इसे हाउ को देखो प्रिंट कर दिया। तो इसी तरह आप लोग भी कर सकते हैं। फिर उसके पास रिप्लेस भी कर सकते हैं। हम लोग कहते हैं कि हाउ को मैं रिप्लेस कर दूं, रिप्लेस में हाउ को करना चाह रहा हूं किसके साथ, हाई के साथ। अच्छा, हाउ को हाई के साथ, ये देखें हाय हाय हाउ आर यू। ठीक है, ये देखिए ये चीज से आप लोग रिप्लेस भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं स्लाइड 6 पे। इसमें हमारे पास ये बता रहा है कि हम जो हमारे पास लेटर्स हैं उन्हें हम लोग अपर में भी कर सकते हैं, लोअर्स में भी कर सकते हैं। चलिए, मेरे पास ये जो बनी हुई है स्ट्रिंग बनी हुई है, इसे मैं यूज करता हूँ, इसे कन्वर्ट करता हूँ नेम्स डॉट टू लोअर केस। अच्छा, मैं लोअर केस करता हूं तो ये मेरे पास लोअर केस में इसका ये बता देगा। ये है ही लोअर केस में ना, तो मैं इसे क्या कर देता हूं, अपर केस में करता हूं, तो ये मुझे ये सारे वर्ड्स अपर केस में दिखा रहा है। तो इस तरह हम लोग लोअर और अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी स्ट्रिंग को। फिर इसके बाद हम लोग कंकेट भी कर सकते हैं अपनी स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ। ये देखें हमारे पास एक नेम्स की है और दूसरी में बनाता हूँ न्यू नेम की, और इसे मैं देता हूँ एलेक्स। तो अभी ये देखिएगा मैं कंकेट करता हूँ, इसे कंकेट करता हूँ मैं नेम्स के साथ डॉट कंकेट करता हूँ। कौन सी स्ट्रिंग के साथ मैं करने लगा हूँ, न्यू नेम। तो ये देखिएगा हमारे पास एलेक्स आ जाएगा, यू एलेक्स। ठीक है,
तो इस तरह हम लोग कन्वर्ट करते हैं हम लोग अपनी एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ। तो अभी हम लोग चलते हैं, तो अभी मैं ये कि इसे इस तरह कर लेता हूँ कि एक स्पेस भी आ जाए बीच में, तो ये स्पेस भी आ गई। उसके बाद अभी हम लोग चलते हैं और करेक्टर कोड एक टू स्प्लिट भी कर सकते हैं। स्प्लिट का मैंने आप लोगों को बताया कि कॉमर्स वगैरह से हम लोग स्प्लिट मतलब है स्ट्रिंग को हम लोग कॉमा लगाएं तो ये इनके अंदर स्पेसेस खत्म हो जाएंगे। स्प्लिट्स का भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये ब्रेक डाउन हो जाती है स्ट्रिंग हमारे पास नेम्स की। अच्छा, ये मैं इसे कमेंट करूं, स्प्लिट करता हूं मैं, यह भी स्प्लिट हो जाएगी हमारी पूरी स्ट्रिंग। तो देखिए हमारी स्ट्रिंग जो है कन्वर्ट हो गई एरे में, स्प्लिट करके इसने एरे में कन्वर्ट कर दी। फिर उसके बाद मैं चाह रहा हूं कि मैं अभी इसमें ये करूं कि मैं इसे स्ट्रिंग को कन्वर्ट करूं बाइनरीज में, 128 टू स्ट्रिंग बाइनरी 16 में, हेक्साडेसिमल में, और ये सब चीज़ों में मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये देखिए अगर मैंने कॉमा लगाया तो इसे इसने मुझे कन्वर्ट करके दे दिया है हमें। अभी इसे अगर मैं इस तरह स्प्लिट करवाता हूँ तो ये हमें इस तरह बता देगा, ठीक है। तो ये हमारे ये बता देता है जिस तरह हम लोग स्प्लिट करना चाहें ये हमें उस तरह स्प्लिट करके देता जाता है, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग चलते हैं स्ट्रिंग से वेरिएबल्स में। हम लोग वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं यहाँ पे, वैसे मैंने अभी किए हुए हैं वेरिएबल्स डिफाइन। var a इज इक्वल टू एलेक्स। अभी var इज इक्वल टू a हमारे पास ये कि a जो हमारे पास एक वेरिएबल डिफाइन हुआ है, ठीक है। इस तरह वेरिएबल्स इनिट का भी कर सकते हैं और var d इज इक्वल टू a प्लस b, और ये सब भी आप लोग कर सकते हैं। फिर हमारे पास ये वेरिएबल्स आप लोगों को पता लग जाएगा कि रेजेक्स में हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। फंक्शंस भी हम लोग var h इज इक्वल टू फंक्शंस को भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल्स को दे सकते हैं। और फिर हम लोग चलते हैं एरे के अंदर। एरे के अंदर हमारे पास ये कि हमारे पास एरे जो है हम लोग किस तरह बनाते हैं, पहले ये बात है कि ये हमें कांस्टेंट एरे इज इक्वल टू नेम एलेक्स एल्स, ये हमारे पास एरे है। एरे ये कि हमारे पास जो है स्मॉल ब्रैकेट इसमें यूज होती है। तो ये हमारे पास कंसोल डॉट लॉग करा सकते हैं अब लोग हम लोग एरे को। ये हमारे पास एलेक्स की एरे जो हमारे पास कंसोल डॉट लॉग होगी। एक मिनट, ये ऊपर हमारे पास एक मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है। अभी आप लोग ना इसमें ऐड भी कर सकते हैं कोई न्यू। अगर मैं इसे एरे डॉट पुश करूं और इसके अंदर मेन्यू नेम दे दूं रूट, अगर रूट देता हूं तो हमारे पास रूट एंड पे चला गया। तो एरे के अंदर हम लोग ऐड, और हम लोगों को अगर कोई नंबर चाहिए एरे के अंदर से तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। वो हम लोग कैसे निकालेंगे वो मैं आप लोगों को उसका तरीका भी बता देता हूँ कि ये देखें इस तरह भी हम लोग एरे बना सकते हैं। एक नया ये भी हम लोग एरे इज इक्वल टू न्यू एरे इस तरह भी बना सकते हैं हम लोग। एरे 1 से दे देते हैं, वो एरे का बना हुआ है एक, तो उस वजह से ये एरर बता दें। तो ये देखें हमारे पास दो एरेज बन गई हैं, एक हमने दूसरी तरीके न्यू एरे से बनाई है और एक इजीली हम लोगों ने ब्रैकेट्स के अंदर हम लोगों ने बना ली। तो दो तरह से हम लोग एरे डिफाइन कर सकते हैं। फिर हम लोग ये कि एरे के अंदर से वैल्यूज कैसे निकालते हैं। अभी ये देखें 0 और 1 इंडेक्स है और ये हमारे पास 0 और 1 इंडेक्स है। मैं चाहता हूँ 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है हेल्स मैं इसे निकाल लूँ,
तो मैं क्या करूंगा, एरे, ये हम लोग ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके अंदर हम लोग 1 इंडेक्स पे है ना, तो 1 लिख देंगे। अरे हमारे पास स्टार्ट होती है 0 के इंडेक्स से, ये हमेशा याद रखिएगा। तो अरे मस्ट स्टार्ट 0 इंडेक्स। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ आएगी कि अरे हमारे पास किससे स्टार्ट होती है। ठीक है, हमारे पास अभी ये चीजें हो गई। अभी हम लोग ये कि हम लोग इस तरह भी अरे के अंदर वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं कि अरे हम लोग चाहते हैं कि 2 पे हम लोग दे दें हाय। तो अभी 2 पे हम लोग दे दें हाय, हाय पहले आ जाएगा, रूट बाद में आ जाएगा। अभी इसे मैं कंसोल भी करा लेता हूँ। ये देखें, हाई पहले आ गया, रूट बाद में आ गया, रूट को एंड पे बाद में पुश कर दिया इसने। तो इस तरह भी हम लोग एरे के अंदर वैल्यूज डाल सकते हैं। फिर ये लूप वाला मैं बाद में देख लेते हैं हम लोग। लूप्स मैं फिलहाल नहीं देखना चाह रहा, मतलब आपको बताना नहीं चाह रहा। तो लूप्स मैं आपको बाद में बता देता हूँ। अगर कहते हैं तो मैं लूप्स का भी बता देता हूँ। फॉर लूप के थ्रू हम लोग ये पूरी वैल्यूज कैसे शो करवाते हैं, ये मैं बता देता हूँ। फॉर var I is equal to 0 और I less than is equal to array dot length -1 और I प्लस प्लस। तो ये तो मैं पहले बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए आप लोगों को बता देता हूँ। ये हमारे पास पूरी एरे प्रिंट हो जाएगी। ये देखें, इसके अंदर जितनी वैल्यूज है ये हमने निकाल के इसने दे दी। एलेक्स, हेल्स, हाई, रूट, चारों वैल्यूज हमने इसने निकाल के दे दी। ठीक है, इस तरह हम लोग अरे को हम लोग मैप कराते हैं और फॉर लूप से निकालते हैं, तो हमें वो सारी वैल्यूज एक बार ही रहते थे। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स हमारे पास भी यूज होते हैं। ऑब्जेक्ट्स हम लोग किस तरह बनाते हैं? ऑब्जेक्ट्स तो हमारे पास जो नॉन पैरामीटर है वो हम लोग कैसे बनाते हैं? ये देखिए, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। एक सिंपल ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बनाया था आपके लिए, ये जो हमने बनाया हुआ है। कंसोल लॉग नेम्स, ये हमें इसका ऑब्जेक्ट बता देगा कि ये ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट में हमारे पास ये फर्स्ट नेम जो है हमारे पास नेम है और की है, और ये हमारे पास ये है कि वैल्यू है। फर्स्ट नेम हमारे पास की है और एलेक्स जो हमारे पास वैल्यू है, और इसी तरह लास्ट नेम हमारे पास की है और ये हेल्थ जो है हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, हम लोग जो है ना कि ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं। तो फंक्शंस के लिए डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यू फंक्शन का नाम लिखता हूं मैं, इसके अंदर फंक्शन बनाता हूं और रिटर्न करा देता हूं, हाय अतीक, हाउ आर यू। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन भी बन गया ऑब्जेक्ट के अंदर। अगर ये हमारे पास इसे शो कर देगा वैसे ही फंक्शन, लेकिन ये बता रहा नहीं है इसके अंदर फंक्शन के अंदर वैल्यू की क्या है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नेम्स डॉट न्यू फंक्शन करूंगा तो ये मुझे फंक्शन की वैल्यू बता देगा। रिटर्न करके बता रहा है कि हाय अतीक, हाउ आर यू। मैं इसे अगर इस तरह करता हूँ, इसके पैरेंथेसिस लगाता हूँ, तो ये मुझे हाय अतीक, हाउ आर यू ये बता दिया। तो इसी तरह हम लोग अगर चाहते हैं कि हमें फर्स्ट नेम की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, नेम्स डॉट फर्स्ट नेम करेंगे तो हमें फर्स्ट नेम बता देगा। फिर अगर नेम्स डॉट लास्ट नेम करेंगे तो हमें लास्ट नेम भी बता देगा, एलेक्स हेल्स। देखें, अगर मैं ये नेम, अगर इसे मैं फर्स्ट नेम दे दूं, कॉपी कर रहा हूं मैं इसे और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ ताकि एक तरह से अच्छा स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाए।
लास्ट नेम ऐसे कर देते हैं। अच्छा, ये हमारे पास हो गया लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ये देखें अब हमारे पास ये फंक्शंस के अंदर से वैल्यूज निकल आए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं और हम लोग फंक्शंस हमारे पास किस तरह बनाते हैं और हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं। हमारे पास जो फंक्शंस किस तरह बनाते हैं हम लोग वो देख लेते हैं। ये हम लोग फंक्शन जब बनाते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, फंक्शंस। फंक्शन जो है हमारे पास जो यूज है, ये वाला फंक्शन जो है वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट को बताते हैं कि हम लोग ये फंक्शन बना लेंगे। फंक्शन सम का बनाते हैं हम लोग, पैरेंथेसिस लगाते हैं, फिर इसके अंदर हम लोग ब्रैकेट्स लगाते हैं, फिर इसके अंदर हम लोग रिटर्न करवाते हैं, रिटर्न करा देते हैं। पहले हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं var a इज इक्वल टू 5 और var b इज इक्वल टू 6। ठीक है, अभी इसे हम प्लस करके रिटर्न करेंगे a प्लस b। ठीक है, अभी ये हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन होगी। अभी फंक्शन डेफिनेशन हम लोग करेंगे। अच्छा, फंक्शन डेफिनेशन हम लोग सम करेंगे और इसे ये कॉल करेंगे। ये हम लोग कॉलिंग फंक्शन है, कॉलिंग फंक्शन डिक्लेयर भी करते हैं और डिफाइनिंग भी करते हैं। तो हम लोग बता देते हैं कि हम लोग इस फंक्शन के अंदर से ये वैल्यूज, अगर इसे मैं var इज इक्वल टू a इज इक्वल टू सम दे दूं तो इसके अंदर से मैं वैल्यूज निकाल सकता हूँ। अभी देखिए सम की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी, 11 आ गई। ठीक है, अभी मैं चाहता हूं कि यहां से मैं अपने पैरामीटर भेजूं और वहां पे आर्गुमेंट बताऊं कि ये मैं पैरामीटर भेजे हैं, तो आप लोग वहां से निकाल के मुझे इनकी वैल्यूज निकाल दो। तो मैं इधर से 2 भेजता हूँ और 3 भेजता हूँ। ठीक है, इसको मैं बताता हूँ कि तेरे पास ए और बी, एक्स और वाई। एक्स में तेरे पास आया है, अगर मैं इसे इस तरह भी कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह भी मैं कर सकता हूँ, ये नहीं देना चाहिए इसे। चले ठीक है, इस तरह भी कर लेते हैं। फिर हमारे पास ये एक्स, वो वैसे वे अच्छा था लेकिन फिर क्या पता मेरे पास एक सेट नहीं हुई हुई, लेकिन ये क्या अभी देखा 5 आ गया। मैंने उसे बताया कि मैं इस तरह से वैल्यू मैं चाहता हूँ कि मैं फंक्शन कॉलिंग से लूँ कि ये वैल्यूज मैं बता रहा हूँ को इसमें से ये आंसर दो। ठीक है, ये चीज भी होगी। हमारे फंक्शंस अभी लूप्स की तरफ आते हैं। तो हमारे पास लूप्स कैसे हम लोग यूज होते हैं, हम लोग फॉर लूप किस लिए यूज हैं लूप्स की तरफ। हमारे पास किस किस तरह की लूप्स हैं, तो हमारे पास 3 तरह के लूप्स होते हैं। फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल लूप होता है। इन तीनों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फॉर लूप हम लोग क्यों यूज करते हैं, फॉर लूप से हमारे पास फॉर लूप को हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो फॉर लूप हम लोग बनाते हैं फॉर के नाम से, फिर उसके अंदर वेरिएबल आई इनिशियलाइज करते हैं, आई इज इक्वल टू 0 हम लोग ये इनिशियलाइज करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ये कंडीशन बनाते हैं कि इज इक्वल टू 5। फिर हम लोग इसके आगे फिर हम लोग सेमी कॉलन देते हैं, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट करते हैं आई प्लस प्लस। तो हमारे पास ये फिर ये हमारे पास एक लूप बन गया। ये फॉर लूप में हमारे पास 3 चीजें होती हैं। पहला हमारे पास होता है var i इज इक्वल टू 0 जो होता है हमारे पास, ये इनिशियलाइजेशन होती है। फिर इसके ऊपर दूसरा हमारे पास होता है i लेस देन 5, ये हमारे पास कंडीशन होती है। अगर 0 i जो छोटा है 5 से तो तब ये कंडीशन हमारे पास परफॉर्म होती रहे। फिर i जो होता है प्लस प्लस वो इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, हमारे पास 3 तरह की ये कंडीशन है, 1 2 और 3। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, कंसोल कराते हैं। तो आई के अंदर प्रिंट और ये हमारे पास आई है। ये देखें प्रिंट आई के अंदर जो है 5 तक हम लोगों को प्रिंट हो जाएगा, 0 1 2 3 4।
ठीक है। अभी हमारे पास ये भी हो गया, फॉर लूप हो गया। अब हम लोग जाते हैं वाइल लूप की तरफ। वाइल लूप भी बिल्कुल इस तरह है, लेकिन इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज है कि हम लोग उसमें ये कि इनिशियलाइज पहले कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वाइल लूप लगाते हैं, फिर आई अगर चेक करते हैं हम लोग 5 से छोटा है, ये हमारे पास यहाँ पे कंडीशन चेक होती है। फिर इसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंसोल कराते हैं आई को। एक बार आता है, फिर इसमें ये क्या करता है कि 1 को प्रिंट करता है, 0 को प्रिंट करता है, फिर हम लोग आई प्लस प्लस करते हैं, फिर ये कंडीशन ऊपर जाती है, फिर हमारे पास फिर आता है, फिर जैसे ही ये 5 से ऊपर हो जाता है तो फिर यहां से ये टर्मिनेट हो जाता है। ये देखें, ये हमारे पास वाइल लूप का कंडीशन ऑफ कोड था। तो अभी हम लोग आते हैं डू वाइल की तरफ आते हैं। डू वाइल भी इसी तरह ही काम करता है, बस ये कि उसकी कंडीशन नीचे चेक होती है। वॉर आई इज इक्वल टू 0 करते हैं डू, इसके अंदर हम लोग बता देते हैं कि कंसोल लॉग प्रिंट आई कर दो और आई प्लस प्लस, लेकिन कंडीशन यहां पे चेक हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन ये चेक करता है, फिर उसके बाद ये इंक्रीमेंट करते हैं। ये देखिए, इसके भी यही काम है। तीनों लूप हो गए हमारे, फॉर वाइल और डू वाइल लूप। इफ एल्स हमारे पास कब यूज होते हैं, इफ एल्स कंडीशंस हमारे पास सब यूज होते हैं कि अगर दिस जस्ट लाइक अगर कोई एग्जाम में किसी के 40 प्लस मार्क्स आते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कि ये इसका ग्रेड डी है। तो अगर किसी के अगर 80 प्लस आते हैं तो उसे हम लोग दे देते हैं ए प्लस ग्रेड, ग्रेड दे देते हैं। और 90 प्लस आता है तो उसे हम लोग दे देते हैं कि इसका ग्रेड आ गया है हमारे पास, ए प्लस आ गया। चले हम लोग इसकी कंडीशन लगाते हैं। इससे हम लोग पहले बना देते हैं वेरिएबल के रिजल्ट अगर ये मार्क्स आते हैं 80 आते हैं किसी के, इसे मार्क्स कर देते हैं, रिजल्ट नीचे कर देंगे। तो इफ की कंडीशन लगाते हैं और हम लोग लेते हैं मार्क्स अगर ग्रेटर है 80 प्लस, तो इस कंडीशन में जाए और कंसोल लॉग करा दे ग्रेड ए। तो ये हमें अभी ग्रेड ए कंसोल लॉग करा देगा। अच्छा, ये हमारे पास ग्रेड ए में तब नहीं जा रहा कि इज इक्वल टू भी हम लोगों को लगाना पड़ेगा, तो ग्रेड ए का। अभी मैं जाता हूँ और मैं कहता हूँ एल्स इफ, एल्स में अगर बड़े नहीं है तो उसमें क्या जाए, ग्रेड इज लोअर देन ए। तो इसे मैं कम भी कर देता हूँ कि इसे 70 कर देता हूँ। तो ये देखें, अभी ये बता रहा है ग्रेड जो है हमारे पास वो कम है ए से। ठीक है, ये हमारे पास देखें, अभी ये बता रहा है कि इफ एल्स की कंडीशंस हमारे पास कैसे काम कर रही हैं। ये भी इसी तरह बिल्कुल काम हो रहा है इफ एल्स की कंडीशंस का। इसको मैं और ज़्यादा डीपली बताऊंगा जब मैं आप लोगों के साथ सेकंड लेक्चर अपना डिस्कस करूंगा, मैं सब कुछ डीप में बताऊंगा। स्विच को हम लोग तब यूज करते हैं, स्विच में हम लोग कंडीशंस चेक करते हैं एंड केसेस हो जाते हैं हमारे पास। स्विच हाँ हमारे पास केस होता है। अगर ये हमारे पास अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये क्या करता है, रिटर्न कर देता है हमें
अभी ये ग्रेड ए हमें बता देगा। इसे मैं कंसोल करा देता हूँ, सॉरी इसे कंसोल कराना था मुझे। ठीक है, ये हमें बता रहा है कि ग्रेड ए है, उसे मैं कमेंट कर देता हूँ ऊपर जो हमारे पास काम हुआ है। तो अगर केस केस डिफरेंट हो सकते हैं, अगर केस में बी का करता हूँ, ग्रेड बी हो जाएगा ये। और अगर डिफ़ॉल्ट करता हूँ तो इसमें ये बताएगा कि केस हमारे पास, इसे हम लोगों ने ब्रेक भी करना होगा, जो भी केस होगा उसे, ताकि लूप चलता ना रहे, कंडीशन चलती ना रहे। इसे भी कंसोल करवा लूँगा, उसे मैं दूंगा ग्रेड डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये बता देगा ग्रेड ए। अगर मैं कोई वैसे ही लगा देता हूँ, सी हमारे पास यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये बताएगा ग्रेड डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मैं डिफ़ॉल्ट को ख़त्म करता हूँ, इससे पता ही नहीं होगा और यहाँ कोई आउटपुट भी नहीं देगा। ठीक है, अगर मैं इसे बी करता हूँ, ग्रेड बी का हमें बता देगा ग्रेड बी। ठीक है, स्विच केसेस भी हमारे पास इस तरह यूज होते हैं, इस तरह कंडीशंस हम लोग इस पे लगाते हैं। तो अभी हम लोगों को मैच कराते हैं हम लोग इसमें भी वैल्यूज को हम लोगों को। ठीक है, अभी केसेस हम लोग इस तरह यूज करते हैं। फिर अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में अभी बनाऊंगा इसकी जावास्क्रिप्ट की, जो हम लोग उसमें कुछ और चीज़ें कवर करेंगे। लेकिन ये कि इसमें मैंने ये कि बेसिक लेवल मतलब क्लियर कर दिया और बहुत कम टाइम में, और मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि कम से कम टाइम किसी का लूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और मैं चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियो और जल्द से जल्द आप लोगों को समझाऊं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ग्रोथ में मेरी मदद करें।